हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सा मन में टेंशन हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, एक साथ अगर आप सब कुछ समेटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और टेंशन में जाना बंद कर दीजिए एंड फोकस आज का क्लास पर सिर्फ कीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट करवाने वाले हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी लिख के दे दे रहा हूँ, 90% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में एक्सेसरी ग्लैंड से क्वेश्चन आएंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जिसमें आप लीवर पढ़ेंगे, पहले दिखा देता हूं, देखो, लीवर पढ़ेंगे, सेलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, पेनक्रियास पढ़ेंगे एंड गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे। अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेलिवरी ग्लैंड। या तो लीवर पे आ जाएगा, या तो पेनक्रियास पे आ जाएगा, या तो गॉल ब्लैडर पे आ जाएगा। या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सीधा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो प्रॉपर डिटेल में, तो चारों के बारे में आपको लिखना होगा, है ना। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको इसमें करना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आपको फोकस अभी फिलहाल सिर्फ ये 5 मार्क्स कंफर्म है। आज का क्लास 5 नंबर पक्का करेगा, आपका ध्यान रखना, है ना। तो अभी फिलहाल आप सारी चीज़ों को भूल करके ये 5 मार्क्स को अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में आपने देख लिया है, इससे पहले मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी प्रॉपर पूरा पढ़ा दिया है। अभी हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और उससे पहले मैं सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जो भी लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आज पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। 1 मई से शुरू होने जा रहा है आपका लाइव क्लासेस क्रैश कोर्स स्टार्ट, ठीक है। क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, जहां पर शुरू से सारी चीजें, पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ चैप्टर वाइज ही होगा, लेकिन हर एक चैप्टर का वही पार्ट पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो हैं, तो उसी बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। हमारा फोकस ये नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, जो भी पढ़ाए दिमाग में याद करवा दें, हमारा फोकस ये होता है। तो आप क्लास की चीज़ों को क्लास में ही याद कर पाएंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर होगा। ये क्रैश कोर्स आपका 1 मई से शुरू होगा, 15 जून तक में, 45 डेज तक में मोस्टली सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा एंड टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह भी यहीं पर मिलने वाला है। सारी चीज़ें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है प्रॉपर अच्छे तरीके से। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी आपको सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाते हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स आ जाता है। जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए ये कोर्स खरीदना होगा। बाकी जो बच्चे पहले से ऐप में परचेज्ड हैं फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में, उनको ये कोर्स 1 मई को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर दिया जाएगा। आप ही के कोर्स में सारा कंटेंट, लाइव क्लासेस भी लाइव आपके बैच में भी चलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है ना। और जो बच्चे कोई भी चीज़ नहीं परचेज किए हुए हैं तो उनको ये कोर्स परचेज करना होगा। एंड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसका मतलब क्या होता है। देखो, अभी तक आपने जीआईटी पढ़ा था। जीआईटी मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहे थे, उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो हो गया कि माउथ से स्टार्ट हुआ, एनस पे जाके खत्म हुआ, और खाना जो आप खाए वो हर पार्ट में गया था। देखो, माउथ से इसोफेगस में गया या फेरिंग्स के माध्यम से, फिर स्टोमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सब जगह गया, ठीक है। वहाँ पे डाइजेशन हुआ प्रॉपर अच्छे से। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर खाना नहीं जाता है, लेकिन डाइजेशन उसके बिना संभव भी नहीं है। जैसे समझिए बात को, क्या खाना लीवर में जाता है? नहीं। लेकिन लीवर के बिना क्या खाना डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लीवर आपका बनाता है पित्त यानी बाइल, पता है ना। एंड ये बाइल आपका कहीं ना कहीं डक्ट के माध्यम से वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ताकि क्या हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से, है ना, डाइजेशन हो सके फैट का। उसी तरीके से पेनक्रियाज, क्या पेनक्रियाज में खाना घुसता है? नहीं, नहीं घुसता, लेकिन इससे जो पेनक्रिएटिक जूस बनता है वो एलिमेंट्री कैनाल में आता है ना।
गॉल ब्लेडर में क्या खाना घुसता है? नहीं, खाना घुसता नहीं है उसमें, लेकिन उससे जो रस निकलता है, पित्त रस जिसको कहते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं खाना पचाने में हेल्पफुल होता है। वैसे ही आपका हो जाता है सेलिवरी ग्लैंड, जो मुंह में लार ग्रंथि पाया है। क्या लार ग्रंथि में खाना घुसता है? जैसे पेट में तो खाना गया, वहां पे पचा, उसके बाद आगे बढ़ा, है ना, तो क्या लार ग्रंथि में पेट खाना जाता है या नहीं? बस लार ग्रंथि का जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जिससे डाइजेशन हेल्पफुल हो जाता है। तो एक्चुअली एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां पर मतलब कहने का अर्थ है उसमें डायरेक्टली खाना तो एंटर नहीं कर रहा, लेकिन उसके बिना खाना पचेगा भी नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे क्या मोबाइल का चार्जर एक्सेसरी डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल के चार्जर्स, ईयरफोन्स, ये सब चीज़ें एक्सेसरी डिवाइसेस होते हैं। कारण मोबाइल आपका चल जाएगा बिना चार्जर के भी, चल जाएगा चार्जर के भी, लेकिन जब अगर मोबाइल डिस्चार्ज हुआ तो किस चीज़ से चार्ज करोगे? चार्ज करना पड़ता है ना, जगह जगह पे पावर देना पड़ता है ना मोबाइल को, जस्ट लाइक दैट, है ना। इसमें थोड़ी देर के लिए अगर लीवर काम ना करे, लीवर बाइल ना प्रोड्यूस करे तो खाना तो पच जाएगा आपका, है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगा, जरूरी है। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उन्हीं को कहते हैं, जिसमें आपका कितने आते हैं? 4। कितने आते हैं, है ना। आरिफ जी आपका बैक लगा है, घबराइए नहीं, लास्ट में आपको देख लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो, एंड बार बार कमेंट करेंगे फिर ब्लॉक कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, 4 टोटल कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? मेरे साथ बोलो। क्लास की, मैंने बोला ना 5 नंबर का सवाल है, क्लास की बातें क्लास में याद करो। बताओ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कितने हैं? 4। कौन कौन सा? सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। क्या क्या? सेलिवरी ग्लैंड यानी लार, लार ग्रंथि, लीवर यानी कि यकृत, पेनक्रियाज यानी कि आपका हो गया अग्न्याशय, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, पित्त की थैली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ना। सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं जिसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। करा द सेलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम। मेरे साथ बोलो। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, अंतर क्या है? ये क्या सिक्रीट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन। वो क्या बनाता है? हार्मोन। कैसे जाने? तो देखो, जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, याद करो आपने पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं हार्मोन बनाता है, उसके सिक्रेशन को हम लोग हार्मोन कहते हैं, है ना। एंड उसमें डक्ट नहीं होता है, वो सीधा अपने ब्लड में ही, सीधा अपना सिक्रेशन हार्मोन सीधा ब्लड में ही चला जाता है, ब्लड के द्वारा प्रवाहित होता है। लेकिन एंजाइम के लिए डक्ट होता है, नलिका के द्वारा एंजाइम से निकलती है ना। हाँ, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो कि एंजाइम, देखो एक्सो, एक्सो मतलब हुआ बाहर करे, अपने सिक्रेशन को बाहर करे, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम बनाए। तो सेलिवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है क्या? सलाइवा। सलाइवा मतलब होता है लार, है ना, ठीक है, लार, थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड डक्ट्स, है ना, सिस्टम ऑफ डक्ट यानी नलिकाओं के माध्यम से। जैसे आप समझो बात को, ये आपका एक लार ग्रंथि है, तो यहाँ देखो एक पतली पतली नलिकाएं हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखो आपका ये, अगर जैसे कि आपका सेलिवरी ग्लैंड टोटल होता है 6, है ना, 3 टाइप का सेलिवरी ग्लैंड होता है एंड तीनों टाइप पेयर में होता है। जैसे आपका एक है सेलिवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, जो कि आपकी इसकी संख्या होती है 2। कितनी होती है इसकी संख्या? 2, जो कि आपके डक्ट के माध्यम से, देखो इसके डक्ट हैं, इसके डक्ट के माध्यम से मुंह में आपका इसका सिक्रेशन जाता है। उसी तरीके से आपका एक ग्लैंड होता है सब मैंडिबुलर, जो कि मैंडिबल के नीचे होता है ना, मैंडिबल लोअर जॉ उसके पास होता है, तो वो आपका डक्ट के माध्यम से देता है ना। देखो यहाँ पे डक्ट लगा हुआ है। एंड ये आपके सबलिंगुअल, जो कि जीव के नीचे, लिंगुआ का मतलब ये जीव, तीनों दो दो को होता है, तो 6 गो हो गया ना, 3 दूनी 6, तो टोटल 6 गो ग्लैंड हो गया। कह रहा ह्यूमंस हैव 3 पेयर्ड मेजर सेलिवरी ग्लैंड। ह्यूमंस में 3 पेयर, कितने, है ना, 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड होते हैं। कौन कौन सा बताओ? पैरोटिड ग्लैंड, मेरे साथ बताओ, है ना, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या क्या? देखिए सुदर्शन अधिकारी जी, ठीक है, मैं जब कह दिया हूं मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप छोड़ दो, मेरी बातों को मत मानो। जब मैं कह दिया हूं कि टॉप 20 क्वेश्चन से बाहर, आप उत्तराखंड का पहली बार पेपर देखोगे। हम 10 साल से मतलब 5 तो मिनिमम हो ही गया होगा, 5 साल से पेपर देखते आ रहे हैं। अब हमको बताइएगा पेपर कहाँ से आता है? आपको मैं कह रहा हूँ ना,
पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, सिंपल सी बात है ना। और बाकी अभी कमेंट में स्पैम करिएगा, मैं ब्लॉक करूँगा, सिंपल सी बात है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर पढ़ाने दीजिए मुझे, है ना। आप नहीं पढ़ पा रहे, आप क्लास को बंद करें और क्लास से चले जाएं, या तो फिर आप भी पढ़ें, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अभी मैं ह्यूमंस में 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। कितने? 3 पेयर होते हैं। कौन कौन सा? पहला पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, पैरोटिड ग्लैंड भी संख्या में 2 होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी 2 होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड भी 2 गो होता है। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। तो टोटल 3 पेयर सेलिवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, हो गया ना, तो 3 दूनी 6 गो हो गया। हाँ ठीक। अब क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ सलाइवा, चूंकि ये सलाइवा बनाता है तो सलाइवा के फंक्शन क्या क्या है? तो सलाइवा क्या करता है? देखो, सलाइवा कंट्रीब्यूट्स टू द डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल करता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन, हाँ, मुंह को साफ रखने का भी काम करता है ना। मुंह में कोई माइक्रोब्स वगैरह है तो आपके सलाइवा में लाइजोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, चलो, विदाउट नॉर्मल सेलिवरी फंक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेंटल कैरीज, गम डिजीज एंड अदर ओरल प्रॉब्लम्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। कहने का मतलब है, विदाउट नॉर्मल सेलिवरी फंक्शन, अगर सही से आपका सेलिवरी ग्लैंड फंक्शन नहीं करेगा तो आपके डेंटल कैरीज, डेंटल मतलब दांत, दांत से रिलेटेड शिकायतें आने लगेंगी, है ना, गम से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड समस्या होगा, और ओरल प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। आपका सेलिवरी ग्लैंड सबसे पहले सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जैसे आप कुछ भी सूखा रूखा खाते हो, मुंह में जाने के बाद तो गीला हो जाता है ना, हाँ, तो लुब्रिकेंट मतलब ये होता है वही कि सलाइवा जो लगता है, जो भी आप खाना खाते हो उसके ऊपर ल्यूब के जैसा, और ओरल म्यूकोसा को भी, जो मुंह के अंदर एक पतली झिल्ली है जिसको ओरल म्यूकोसा कहते हैं, उसको भी चिकना करने का काम करता है। तो सलाइवा कोट्स द ओरल म्यूकोसा, मैकेनिकली प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ट्रॉमा ड्यूरिंग ईटिंग, है ना, स्वेलिंग एंड स्पीकिंग। कहने का मतलब है, आप जब खाना खा रहे होते हो, निगल रहे होते हो, आप बोल रहे होते हो, तो उस समय आपके मुंह में लुब्रिकेट की तरह काम कर देता है ना, चीज़ों को थोड़ा सतह को चिकना कर देता है ताकि वो डैमेज ना हो, है ना। चलो, डाइजेशन भी करने का काम करता है कौन? सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सलाइवा डाइजेशन में भी हेल्पफुल करता है। द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड्स मॉइस्चनिंग फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट फूड बोलस। यानी कहने का मतलब है, फूड को मॉइस्ट, जो सलाइवा है फूड को मॉइस्ट भी करता है ना, हाँ, फूड को मॉइस्ट भी करता है, फूड को थोड़ा सा नमी प्रदान करता है, एंड उसको बोलस में कन्वर्ट कर देता है। बोलस मतलब बोलस में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। जैसे गोबर में पानी मिला करके आप उसको देखिएगा, गोबर थापना समझते हो, गोबर थापते हैं ना, तो गोबर थापने से पहले गांव घर में देखे होंगे, गोबर में पानी मिलाया जाता है, प्रॉपर उसको मिला करके गोल गोल बनाया जाता है। वैसे खाना जब आप खाते हो तो खाना में सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा मिक्स होने के बाद वो गोल गोल बोलस कहलाता है। ठीक है, हाँ, फूड विथ सलाइवा जो मिक्स हो जाता है तो वो बोलस कहलाता है। फिर है क्या? दिस लुब्रिकेटिव फंक्शन ऑफ सलाइवा अलाउज फूड बोलस टू बी पास्ड इजिली, एंड मैंने बताया ये इसका लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी लुब्रिकेंट की तरह, यानी कि चिकना करने का काम, प्लेन करने का काम करता है, जिस वजह से ये जो बोलस है, फूड का बोलस, वो आसानी से पास हो सकता है ना। एंड फिर आपको मैं अलग से बता देता हूँ कि जो सलाइवा है, आगे पिछले क्लास में मैंने बताया था, सलाइवा का जो सेलिवरी ग्लैंड है, इसका जो सिक्रीशन है, उसमें एंजाइम पाया जाता है। जैसे एंजाइम का नाम क्या है बताओ? जिस एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज। क्या है? अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है, जो अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का, ये सब पिछले क्लास में बताया हुआ, लेकिन फिर से बता रहे हो, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। एंड एंजाइम में आपका और एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। एंड ये लाइजोजाइम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत माइक्रोब्स को किल करता है, माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। जो सूक्ष्म जीव मतलब होता है ना, कुछ अगर आपके मुंह में चला गया तो उसको मारने का काम करता है। एंड अमाइलेज को ही एक और नाम जानते हैं, है ना, इसी एंजाइम्स का एक और नाम से जानते हैं हम लोग, पटाइलिन। इसी को हम लोग पटाइलिन भी कहते हैं, है ना, पटाइलिन यानी टाइलिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, अब सलाइवा के बाद दूसरा ग्लैंड हो गया आपका लिवर। दूसरा ग्लैंड हो गया आपका लिवर, यानी यकृत, है ना, यकृत। ध्यान रखना, लिवर एक ऑर्गन है, लिवर जो एक ऑर्गन है, यकृत, लिवर इज एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट के में पाया जाता है, वर्टिब्रेट यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसी में लिवर पाया जाता है। डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स, जी हाँ, यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, ब्लड को प्योर करने का काम करता है। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं लिवर में पहुंचते हैं, फिर उससे यूरिया बनता है, और यूरिया फिर किडनी में जाता है, किडनी के द्वारा फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है ना।
समझ रहे हो बात को? हाँ, तो डिटॉक्सीफाई वेरियस मेटाबोलाइट्स, सिंथेसाइज प्रोटीन्स, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स नेसेसरी फॉर फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन के लिए अलग अलग बायोकेमिकल रिलीज करता है, जैसे कि बाइल। क्या प्रोड्यूस करता है? ये बाइल। ध्यान रखना, बाइल बनता लिवर में है, लेकिन बाइल स्टोर होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में, ठीक है, लेकिन बाइल स्टोर होता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। चलो, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लिवर एक रेडिश ब्राउन वेज शेप्ड, रेडिश ब्राउन मतलब क्या होता है? रेडिश ब्राउन मतलब हल्का ये कलर जो होता है ना, देखो ये तो मटियानी कलर हो गया, हल्का रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है, ठीक है, लिवर का। एंड ये वेज शेप्ड होता है, वेज शेप्ड मतलब इस तरीके का जो वेज होता है इसको वेज शेप्ड कहते हैं, ठीक है। विथ 4 लोब्स, 4 लोब होते हैं, लेफ्ट लोब राइट लोब तो आप प्रॉपरली देखते ही हो कि लिवर में लेफ्ट और राइट लोब है। अगर पीछे से देखोगे प्रॉपरली तो उसमें क्वाड्रांट लोब वगैरह भी, क्वाड्रेट और क्वाड्रांट लोब होता है, जो कि 4 लोब में बांटता है लिवर को, है ना। अनइक्वल साइजेस होते हैं, सारे लोब एक समान नहीं होता है। और लिवर का वेट तकरीबन 1.5 केजी तकरीबन होता है, तो 1.44 टू 1.66 केजी दिखाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, है ना। एंड विथ 15 सेंटीमीटर चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? हाँ, लिवर को जिगर या कलेजा भी कहते हैं। लिवर का आपका जो होता है विड्थ, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होता है। कह रहा इट इज बोथ हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, है ना, क्या कहते हैं? इट इज बोथ द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखना, ये जो आपका लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? ये पूछा जाता है सवाल 1 नंबर में, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। बताओ लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो क्या हो जाएगा आंसर? लिवर, है ना। 1.5 किलो का वजन होता है तकरीबन। एंड लिवर इज ग्रोसली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन व्यूड अबव राइट एंड लेफ्ट लोब। जब आप नॉर्मली ऊपर से देखते हो, है ना, ग्रॉसली यानी ऊपर नेकेड आई से देखते हो, माइक्रोस्कोप वगैरह से नहीं देखते हो, तो इसको 2 लोब में ही मेनली बांटा गया है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। एंड द फेल्सीफेरम लिगामेंट डिवाइड करता है, जैसे लिवर है तो ये लिवर के बीच में जो लिगामेंट है ये फेल्सीफेरम लिगामेंट है, यही लिवर के राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में बांटने का काम करता है। एंड ये जो राइट लोब है ये आपका बड़ा होता है, लेफ्ट लोब कंपैरेटिवली छोटा होता है, ठीक है। अब लिवर के फंक्शन की बात करते हैं, लिवर फंक्शन क्या है ना, लिवर का फंक्शन क्या है ना। चलो, लिवर सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लिवर। लिवर में काफ़ी सारे प्रोटीन का सिक्रीशन होता है, यहीं पर बनते हैं। एंड द लिवर प्लेज अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। एंड लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स। इंसुलिन और कुछ अलग अलग हार्मोन्स को ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। खास बात यह है कि लिवर ब्रेक्स डाउन बिलिरुबिन वाया ग्लूकोरोनिडेशन, ध्यान रखना, है ना, फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल। कहने का मतलब है कि आपका जो बाइल बनाने का काम करता है वो कौन करता है? लिवर करता है। बाइल बनाता कौन है? लिवर करता है, ठीक है ना। बाइल बनाने का काम कौन करता है? लिवर करता है, ठीक है। एंड लिवर स्टोर्स मेनी सब्सटेंस, बहुत सारी चीज़ें लिवर में स्टोर होती हैं, जैसे ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो आपके बॉडी में जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है लिवर में। विटामिन ए, है ना, तकरीबन जमा होता है, विटामिन डी भी जमा होता है, विटामिन B12, विटामिन के, आयरन, कॉपर, ये सब लिवर जमा करने का काम करता है, ठीक है। बाइल यानी पित्त, जो पीला रंग देता है आपके मल को और फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। ये जो बाइल होता है ना, ये बाइल क्या करता है? फैट के इमल्सिफिकेशन, फैट के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। कह रहा है लिवर प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन, लिवर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन अमीनो एसिड बनाता है। एंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, ब्लड सीरम में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कंटेन फैगोसाइट्स, इसमें कुछ फैगोसाइट्स भी होते हैं जो एरिथ्रोसाइट और कुछ फॉरेन सब्सटेंस को डैमेज करने का काम करता है यूजिंग फैगोसाइटोसिस, यानी उसको इनगल्फ करके खा के खत्म कर देता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करो, हिपैटिक आर्टरी के माध्यम से उसको ब्लड मिलता है एंड हिपैटिक वेन के माध्यम से इससे खराब ब्लड को लेके जाया जाता है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेनक्रियाज। अब नेक्स्ट क्या है? पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्या है आपका? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ध्यान रखना एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है जिसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है ना, पेनक्रियाज। एंड ध्यान रखिएगा ये डुओडेनम है एंड डुओडेनम के बाद ये वाला हिस्सा जो है आपका पेनक्रियाज वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये आपका पेनक्रियाज है, ठीक है।
एंड यहाँ पर जो ये आपका डक्ट आ रहा है इसको पेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं, इसको पेनक्रेटिक डक्ट। तो पेनक्रियाज ध्यान रखना ये आप एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एक प्रकार का कैसा ग्लैंड है, पेनक्रियाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेनक्रियाज एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब क्या होता है पता है, यानी कि इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी होता है एंड एंडोक्राइन नेचर भी होता है, यानी ये एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। एक तरीके से समझ सकते हो जैसे लड़का और लड़की दोनों है तो मिठा कहते हैं ना, हाँ है ना, वैसे ही लड़का और लड़की यानी एक्सो इंडो दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर है ना ये 99% पार्ट एक्सोक्राइन है जो एंजाइम बनाता है, मात्र 1% पार्ट एंडोक्राइन है। तो एंडोक्राइन वाला पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे एंड अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन वाला पार्ट पढ़ते हैं जो कि एंजाइम्स बनाता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट याद करो इंसुलिन ग्लूकागोन वगैरह बनाने का काम करता है ना। हाँ, पेनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स में आता है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है एंडोक्राइन सिस्टम क्योंकि हार्मोन्स भी बनाता है। इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, आपके एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है जस्ट बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट पीछे। करण कुमार का सवाल है सर गॉल ब्लैडर में स्टोन, मैं बताऊंगा जब गॉल ब्लैडर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल देखना जस्ट बिहाइंड द स्टोमक, ठीक है। चलो बताओ मैं जो पूछ रहा हूं ये बताओ, जो पेनक्रियाज है वो किस प्रकार का ग्लैंड है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? तो इसमें दोनों नेचर है, एंडो नेचर भी है एंड एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, है ना जी, वेरी गुड। एंड आपका इसका लोकेशन कहाँ है, तो एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिहाइंड द स्टोमक, पेट के पीछे जस्ट होता है। अगर आप इमेज में देखना चाहोगे तो मैं पिछले क्लास के इमेज से दिखाना चाहूँगा। ये देखो आपका स्टोमक पेनक्रियाज, ये स्टोमक है एंड उसके पीछे देखो पेनक्रियाज है। फिर से एक इमेज में दिखा रहा हूँ, ये देखो आपका ये वाला इमेज जो है ना फ्रंट पेज वाला इमेज, उसमें भी दिखेगा आपको, फ्रंट पेज वाला इमेज में नहीं दिखा रहा है, इसमें पेनक्रियाज को नहीं दिखाया गया। एक्चुअली इसमें दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ एकदम जस्ट। पेनक्रियाज कहाँ होता है आप देख रहे हो, स्टोमक है, स्टोमक के पीछे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पत्ती के समान, है ना। तो वो आपका क्या हो जाता है, पेनक्रियाज हो जाता है, ठीक है। चलो जिसको अग्न्याशय हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाज के बारे में अगर बात करोगे, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, है ना। कुछ हॉर्मोन्स देखो, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है ना। एक्चुअली इट वर्क्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, है ना। कुछ अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट ब्लड, जो कि ब्लड में जाता है। एंड लेंथ है 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है। एंड अगर बात करें, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, जो आपके एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं, जो आपके एंजाइम्स बनाने का काम करता है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। स्ट्रक्चर की बात करो तो आपका जो पेनक्रियाज होता है, एनाटोमिकली पेनक्रियाज डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, है ना। जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, ये आपका पेनक्रियाज या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपका नेक कहलाता है, ये वाला पोर्शन आपका नेक कहलाता है, एंड बीच वाला पोर्शन आपका बॉडी कहलाता है, एंड ये वाला पोर्शन आपका टेल कहलाता है, ठीक है। तो नेक, बॉडी, टेल, देखो नेक पोर्शन, बॉडी एंड टेल, ठीक है। नेक इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच, छोटा सा हिस्सा जो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर से लगभग 1 इंच तक आप समझ सकते हो, ये आपका क्या होता है, नेक वाला भाग होता है, जो कि आप एंड लाइज बिटवीन हेड एंड द बॉडी, है ना, जो कि, और ये वाला आगे वाला हिस्सा हेड होता है, ठीक है। तो हेड और बॉडी के बीच में लाई करता है। एंड द बॉडी इज द, जो बीच वाला बॉडी वाला पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है पेनक्रियाज का, जो कि जस्ट पाइलोरस के पीछे होता है, ठीक है। पाइलोरस यानी क्या हुआ, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर थे ना, हाँ वो। ब्लड सप्लाई की अगर बात करो तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी के माध्यम से उसको ब्लड मिलता है ऑक्सीजनेटेड, एंड वहाँ से वेनस ड्रेनेज यानी वहाँ से डिएक्शनेटेड ब्लड को किसके द्वारा निकाला जाता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन के द्वारा वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। चलो, है ना, ये आपका है क्या, ये आपका पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के फंक्शन की बात करते हैं। कह रहा है द पेनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी। हाँ, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है क्योंकि इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह बना रहा है उसके में, एंड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। पेनक्रेटिक आइलेट आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज,
पेनक्रियाज में उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम लोग पेनक्रेटिक आइलेट कहते हैं। विद इन दीज आइलेट्स, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, विद इन दीज आइलेट्स आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल। उसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो कि कहीं ना कहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्पफुल करता है। ठीक है, इच टाइप ऑफ सेल सिक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। जैसे अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन, इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड, है ना। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, जो कि कहीं ना कहीं वो अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशन को मैनेज करता है, कोई भी ज़्यादा और कम सिक्रीट होने लगता है तो। गामा सेल्स पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। ये कुछ इंडोक्राइन पार्ट वाले थे, ठीक है। एंड अब एक्सोक्राइन वाले पार्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसको पित्त की थैली भी कहते हैं, इसी को हम लोग पित्त की थैली कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। गॉल ब्लैडर, ये देखो आपके हरे रंग का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे हो जाता है, तो ये पत्थर कोई आके वहाँ जमा नहीं हो जाता। जो भी आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह खाते हो या ऑक्जेलिक एसिड वगैरह खाते हो, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जमा होते 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 ठोस के रूप में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप स्टोन कह देते हो, जिसको आप स्टोन कहते हो। छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, है ना। किडनी में भी अक्सर होता है, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है। तो वहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड जाकर के एक्युमुलेट होते हैं और वो एक स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। स्टमक को हिंदी में अमाशय कहते हैं, पेट को, ठीक है। कह रहा था गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल होलो ऑर्गन। हाँ, स्मॉल होलो ऑर्गन है, छोटा सा एक होलो ऑर्गन, मतलब है कि खाली स्पेस ऐसे करके पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली बाइल स्टोर होता है। यहाँ पे वेयर बाइल इज स्टोर्ड। बताओ बाइल बनता कहाँ है ना, बताइए बाइल बनता कहाँ है, तो बाइल बनता है कहाँ, बताओ। बाइल बनता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। वेरी गुड। तो यहाँ पर बाइल स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड बिफोर इट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा हो जाता है इंटेस्टाइन में रिलीज होने से पहले। एंड द पियर शेप्ड, पियर मतलब होता है नाशपाती के आकार का होता है, ऐसा करके आकार का होता है गॉल ब्लैडर, जो कि जस्ट लीवर के पीछे होता है, जस्ट लीवर के पीछे, है ना। यहाँ पर आपका लीवर होता है, जैसे देखो ये आपका लीवर है, मान लो ये आपका लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे और पीछे, है ना, आपका गॉल ब्लैडर होता है। स्ट्रक्चर बात करें तो साइट इन हॉलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब्स। ध्यान रखना आपका ये जो लीवर का राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, तो राइट लोब के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। राइट लोब ऑफ द लीवर, लीवर के राइट लोब में होता है, विच ग्रे ब्लू इन लाइफ, है ना। लेंथ है 7 से 10 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर है 4 से, इतना याद नहीं रखोगे तो चलेगा। गॉल ब्लैडर हैज अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर्स। इसमें मिलीलीटर 50 ml तक जमा हो सकता है, हाँ, है ना। नहीं, गॉल ब्लैडर में डेथ आरबीसी जमा नहीं होता, वो स्प्लीन में, है ना। चलो, गॉल ब्लैडर शेप्ड लाइक पियर, पियर के समान स्ट्रक्चर होता है और इसमें सिस्टिक डक्ट, ध्यान रखना इसके डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गॉल ब्लैडर है ना, तो गॉल ब्लैडर का नली जो है वो सिस्टिक डक्ट कहलाता है ना। क्या कहलाता है, सिस्टिक डक्ट। हाँ, 50 to 60 ml तक स्टोर करने का कैपेसिटी होता है, सिस्टिक डक्ट कहलाता है। बाइल पित्त है, जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन, फैट को डाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जी। जिनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है, इनकेस मान लो तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई, तो गॉल ब्लैडर तो काट के हटा दिया गया, स्टोन हो गया था, तो उनको कहा जाता है ऑयली फूड कम से कम खाने के लिए, कम से कम तेल मसाला वाला खाए, बॉइल्ड चीज़ें आप खाइए तो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप बॉइल्ड चीज़ें नमक डाल के खाओगे तो उसमें तो फैट है नहीं, तो फैट डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सर बाइल तो लीवर बन रहा है, तो लीवर थोड़ा बहुत बाइल तो बनाता ही है ना, तो सीधा सीधा पेट में आते रहता है, स्टोर तो नहीं होता ना। ऐसे क्या होता है कि अगर आप फैट खा रहे हो, आपका गॉल ब्लैडर बाइल बना के रखा हुआ है, जैसे फैट आया गॉल ब्लैडर उछल देता है, लो बाइल ले लो, है ना। लेकिन अगर आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है और आप ऑयली चीज़ खाते हो तो आपका वो पचेगा नहीं, फिर आपको अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या था, मेन पर्पस ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, बाइल को स्टोर करना, नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। देख लो, फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है फूड में। हाँ, इसको कॉलीसिस्टोकोमी कहते हैं, है ना। कॉलीसिस्टोकोमी मतलब क्या होता है कि आपका गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है,
सिस्टिक डक्ट ब्लैडर के गॉल ब्लैडर का डक्ट, जैसे मान लो ये गॉल ब्लैडर है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिस्टिक डक्ट उस नली का नाम है जो कि गॉल ब्लैडर को आगे के नलियों से जोड़ता है ना। जैसे मान लो ये एक गॉल ब्लैडर है, ठीक है, अब ये आपका कुछ ना कुछ नली के माध्यम से जुड़ा रहेगा ना, तभी तो ये आएगा इसमें, है ना। तो उस नली का नाम क्या है पूछा जाता है, बताओ भैया गॉल ब्लैडर के नली का नाम, गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम क्या है, बताइए रंजना जी। एक बच्चा लिख रहा है सुमित सर, सर हम भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं फार्मेसी ब्रिज 2.0। चलिए बढ़िया है सुमित जी, बेस्ट ऑफ लक। सुमित जी के चैनल फार्मेसी ब्रिज 2.0 को आप सभी लोग प्यार दें और अच्छे से उनको भी ग्रो करें, और सुमित जी आप भी बेहतर करिए। देखिए सब्सक्राइबर्स आए ना आए वो बात की बात है, अभी आप लर्निंग पीरियड में आप अच्छे से सीखने पर प्रयास कीजिए, और आप अगर वीडियोस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, बोलने का तरीका इंप्रूव होगा, चीज़ें जो आप पढ़े हैं वही पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज होगा, इंप्रूव, याद होगा, चीज़ें बहुत अच्छा होता है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो बताओ भैया इसी को हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और उसके बाद आपका चीज़ें यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फंक्शन क्या है, बाइल को स्टोर करना, एंड बाइल बहुत ज़्यादा जरूरी है फैट के डाइजेशन के लिए। बाइल फ्लोज करता है स्मॉल वेसल्स के माध्यम से हेपेटिक डक्ट में, एंड अल्टीमेटली वो सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से भी ज्वाइन होता है, एंड वहाँ पर फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ब्लड सप्लाई, सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक वेन, है ना, सिस्टिक नाम का आर्टरी है, सिस्टिक नाम का वेन है। चलो अब क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन करिए फटाफट से। कह रहा बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है बताइए, बताओ। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, वेरी गुड, लीवर, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, है ना, गुड। द पेनक्रियाज इज बोथ, क्या क्या है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, लिम्फॉइड ऑर्गन, दोनों, एंडो एक्सो दोनों, बताओ पेनक्रियाज क्या है, तो एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, समझ रहे ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा दैट बिगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज, बताओ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा दैट बिगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, बताओ कौन सा एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है, पेप्साइन जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज होता है, बहुत बढ़िया। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इज द, सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड, तीन को होता है ना, तीन टाइप का होता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, उसमें सबसे बड़ी वाली होती है पैरोटिड, ध्यान रखना कान के पास होता है पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, ठीक है, पैरोटिड, ऑप्शन नंबर सी, पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म, ये वाला पार्ट खत्म होता है। एंड जो भी बच्चे टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप सभी लोगों के लिए पांचों सब्जेक्ट का टॉप 20 क्वेश्चन आंसर प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में, प्रॉपर फिजिकल बुक, है ना, बुक के तरीके से क्वेश्चन आंसर 20, बस लॉन्ग 20 क्वेश्चन है, उसी से आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, उसी से एमसीक्यू कवर हो जाएगा, आपके लिए तैयार कर दिया गया है। खास बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो भी बच्चे ऑर्डर करना चाहते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉप 20 क्वेश्चन आंसर हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर अच्छे तरीके से दी हुई हैं, फिजिकल बुक हैं, जैसे बुक होती हैं तो प्रॉपर आप मंगवा सकते हैं। एंड ऑर्डर करने के लिए आपका प्राइस जो है मात्र 499, यानी कि 500 रुपये है, 5 बुक जाएगी, तो 500 रुपये पर बुक है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं। तरीका वही होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल करके नाम ईमेल डाल के लॉगिन कर लीजिए। कोर्सेज वाले सेक्शन में आप चाहे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, एंड टॉप 20 क्वेश्चन का बुक मंगवाना चाहते हैं तो टॉप 20 क्वेश्चन का बुक मंगवा लीजिए, एंड दोनों करना चाहते हैं तो दोनों कर लीजिए। एंड 500 का क्रैश कोर्स हो जाएगा, 500 का बुक हो जाएगा। ये दो चीज़ अगर आपके पास होता है तो आपके लिए ये रामबाण है। बस आप 45 दिन, 1 मई से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, एंड आपको 15 जून तक में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये पास होने का टेंशन ही छोड़ दोगे। आप कहोगे कि आप कॉलेज में टॉप करना है, टेंशन ना लो, है ना, ये मेरी गारंटी है। एंड जो लोग को इंटरेस्टेड है, कोई दिक्कत होता है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीट हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, इतना लास्ट तक सुनने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर मेरे साथ आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच अगेन, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।